जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आज की करंट अफेयर कराने वाला हूँ। जो दोस्तों आपको पता होगा आज 10 जनवरी है। तो दोस्तों आपको न्यू प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर में, जो आपने दोस्तों अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार द्वारा दोस्तों भारत पार्क बनाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और अच्छे फूड ट्रस्ट प्रारंभ का उद्घाटन किया है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रारंभ का उद्घाटन किया है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उद्घाटन किया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 40वें सेशन की अध्यक्ष और मेजबानी करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अभी जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है दोस्तों उसका 40वां सेशन होने वाला है। तो इसमें दोस्तों अपना भारत इसकी अध्यक्षता और मेजबानी दोनों करने वाला है। तो ये दोस्तों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यानी दोस्तों जो साउथ कोरिया है उसने कुत्ते के मांस पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नकटी को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो रामसर स्थल है उसमें किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नकटी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे भारत में कितनी रामसर साइट हैं, तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। यानी दोस्तों बिहार राज्य की 2 वेटलैंड्स नागी और नकटी को रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको बताना है नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा में भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी दोस्तों कॉप 16 का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियाद यानी सऊदी अरब में दोस्तों UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 16 का 16वां सत्र आयोजित किया जाएगा। कौन सा हुआ दोस्तों 16वां सत्र आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद करना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इंजन कहाँ स्थापित किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना स्टेशन है जो आपका हाइड्रोजन वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में दोस्तों भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन का स्टेशन स्थापित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रात पानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। और दोस्तों अभी तक अपने भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं।
ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा और जींद से पानीपत तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्रदराज जंगली पक्षी ने 74 वर्ष में अंडा देकर इतिहास रच दिया है। इस पक्षी का नाम है विजडम। यानी दोस्तों जो विजडम विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र वाली जंगली पक्षी है, उसकी उम्र 74 वर्ष है और दोस्तों उसने अंडा देकर पूरा इतिहास रच दिया है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? यानी दोस्तों दुनिया की 5वीं और पहली नाइट सफारी देश की पहली, यानी दोस्तों अपने भारत की पहली ये नाइट सफारी है, दुनिया की 5वीं। तो दोस्तों आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, किस सरकार ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस सरकार ने गुणोत्सव 2025 के चरण की शुरुआत की है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी असम। यानी दोस्तों असम राज्य की सरकार ने गुणोत्सव 2025 उत्सव की पहले चरण की शुरुआत की है और दोस्तों पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इस राज्य में 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों के 14 लाख अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। दोस्तों 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों के 14 लाख छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कनाडा। यानी दोस्तों कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। जो दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि वो लेबर पार्टी के नेता थे और दोस्तों वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि वो पद पर बने रहेंगे जब एक नया पार्टी नेता नहीं चुन लेती। यानी दोस्तों लेबर पार्टी को जब तक कोई एक नया नेता नहीं मिलेगा जब तक वही शासन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये आपको दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।